बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि आपने देखा कि कल एक तारीखी दिन साबित हुआ पीटीआई के हवाले से। एक नया कंसेप्ट जो है, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड क्या था, मतलब इससे पहले भी जो भी जलसे जुलूस हुए उसका रिकॉर्ड तो पीटीआई खुद ही बनाती रही, जो कन्वेंशनल वे से होते रहे। ये फर्स्ट टाइम डिजिटल जलसा हुआ, वर्चुअल जलसा हुआ और इस जलसे ने रिकॉर्ड बना दिया। इसको अगर आप अभी भी जाके फाइनली देखें तो तकरीबन 1.5 मिलियन लोगों ने इसको फेसबुक पे देखा। तकरीबन 2 से ढाई मिलियन लोगों ने इसको यूट्यूब पे देखा। इसी तरह से मुख्तलिफ और प्लेटफॉर्म, ट्विटर हो गया, और ये अगर आप बात करें इसकी इंस्टाग्राम की। और उसके अलावा जो पीटीआई से रिलेटेड कुछ लोग ऐसे थे, साफ़ी हजरात, जिन्होंने भी अपने चैनल से इसको लाइव चलाया। बहुत सारे और जगहों से ये चला। और अगर हम इसकी कलेक्टिव व्यूवरशिप की बात करें तो तकरीबन 4 से 5 मिलियन व्यूअर्स की बनती है, और ये एक तारीखी बात हो जाती है, क्योंकि 4 से 5 मिलियन लोगों का सुनना। और उसके बाद जब इन्होंने ब्रेक डाउन किया तो उसके अलावा ये हुआ कि जिसको नहीं भी पता था, क्योंकि ये 4 घंटे चला ये जलसा, और बहुत कम लोग होते हैं जो 4 घंटे कंटिन्यूसली जलसे के साथ रहे, लेकिन जिन लोगों को नहीं भी पता था वो फिर दरमियान में। और ये यानी एक आप यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर मोबाइल यूज़र तक इसकी बात पहुंच गई, और इसकी वजह से एक इंटरनेशनल हेडलाइन भी लगी। हेडलाइन एक तो वर्चुअल जलसे के हवाले से इटसेल्फ बड़ी हेडलाइन थी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम दुनिया में किसी सियासी जमात ने इस तरह से ये जलसा करने की कोशिश की है। और उसके अलावा जब इन्होंने ब्रेक डाउन किया तो उस ब्रेक डाउन की वजह से भी एक इंटरनेशनल हर जगह पे, क्योंकि लोगों को एकदम महसूस हुआ कि आखिर ऐसा क्या हो गया पाकिस्तान में। तो पता लगा कि जनाब कैदी नंबर 804 का जलसा है और उस जलसे को रोकने की कोशिश की जाएगी। यानी दूसरी लैंग्वेज में हम बात करें तो जलसागाह में पानी फेंक दिया गया और दफ़ा 144 नाफज करने की कोशिश की। लेकिन ये वो फील्ड है जहाँ पे दफ़ा 144 भी काम नहीं करता और पानी भी काम नहीं करता, और इनडायरेक्टली ये जलसा और डायरेक्टली पाकिस्तान के हर शख्स तक इसकी पहुंची है, इसकी हीट गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरा डायस्पोरा इसकी वजह से एक्टिवेट हो गया। पीटीआई के जो लोग खामोश थे, जो किसी वजह से जो है वो जिसे कहते हैं मोटिवेशन उनके अंदर थोड़ी कम हो रही थी, या मुश्किलात थी ना, मुश्किलात की वजह से अगर कोई लोग स्लीपिंग मोड पे भी गए थे तो उनके अंदर भी एक बीस्ट जाग गया, और वो सब लोग अब इलेक्शन से तकरीबन 1 महीना है, इस 1 महीने में वो मोटिवेशन उनकी प्लस होती चली जाएगी। और ये आप डेफिनेटली आप ये याद रखें कि पीटीआई अगर बड़ी तादाद में टर्न आउट करती है, और ये जिस तरह से आपने पंजाब के इलेक्शन देखे होंगे, 30 ज़िमनी इलेक्शन हुए थे जो पीटीआई ने जीते थे, उस वक्त भी सारा निज़ाम पीटीआई के खिलाफ था। और अगर बड़ा टर्न आउट होता है तो ये याद रखें कि इतने बड़े टर्न आउट को कोई भी बंदा मैनेज नहीं कर सकता, और ना ही उसको इतनी बड़ी धांधली की जाएगी। अगर इतनी बड़ी धांधली हुई तो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में क्या बात की जाएगी, किसी दुनिया के किसी भी जगह पे पाकिस्तान की फिर किसी भी बात की एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी, क्योंकि जब आप इतने बड़ी नाइंसाफ़ी करेंगे तो फिर किसी जगह पे आपको वेलकम नहीं किया जाएगा, क्योंकि दुनिया किसी ना किसी एक जिसे कहते हैं सिस्टम के थ्रू चलती है, और उस सिस्टम से बिल्कुल आउट ऑफ वे जाके सिस्टम को ग्रैप्स करने की जब कोशिश की जाती है तो किसी जगह पे भी उसको एंटरटेन नहीं किया जाता, जितनी मर्जी ज़रूरत बन जाए। तो इस वक्त कैदी नंबर 804 जो है वो उसका तूती बज रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। उसको गिराने के लिए इद्दत जैसे केसेस आपके सामने हैं। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान के अंदर कोई और बड़ी बात उनके हवाले से है नहीं, और इद्दत के केसेस को बुनियाद बना के इमरान खान को जो है वो हटाने की कोशिश की जा रही है। जो मर्जी कर ले उसके बावजूद देखें, ये आप याद रखें कि कल यहाँ पे गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में एक कंसर्ट हुआ, और उस कंसर्ट में तकरीबन 15-20 हज़ार लोग शामिल थे। और उस कंसर्ट में जो लोग गाना सुनने आए थे, इंटरटेनमेंट के लिए आए थे, वहाँ पे भी कैदी नंबर 804 के नारे लगे और लोगों ने इमरान खान से मोहब्बत का इजहार किया। मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी को आप कैसे रोकेंगे? यानी पॉपुलैरिटी की महराज पे इमरान खान साहब पहुंच चुके हैं, और उस पॉपुलैरिटी की महराज पे एक शख्स अगर मौजूद है और उसके मुकाबले में ऐसे लोग खड़े किए जा रहे हैं जिनकी कोई कोई है ही नहीं पोजीशन, तो किस तरीके से मुल्क के लिए ये बेहतर होगा? आई डोंट नो कि जो पॉलिसी साज हैं या जो पाकिस्तान के अंदर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं वो किस तरीके से इस सारे सिस्टम को देख रही हैं। आपने देखा होगा कि जितनी ये मुश्किलात पैदा करते हैं, आज इलेक्शन कमीशन के अंदर भी देख लिया आपने, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात वाजे कर दी कि इलेक्शन तो हर सूरत 8 तारीख को होगा, कोई नई हल्का बंदियाँ नहीं होंगी किसी जगह पे। कोई जहाँ कहीं भी कोई
कमी बेशी थी, सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी सूरत हाल बंद कर दी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो इलेक्शन तो कराना चाहते हैं, साफ शफाफ का उनके जहन में नहीं है। हर सूरत में इलेक्शन होना चाहिए। यही जो आपके डीसीज और एसीज हैं ये बनेंगे, डीआरओज और आरओज बनेंगे और यही डिसीजन करेंगे जो आज पीटीआई वालों के लिए MPO 3 लगा के गिरफ्तार करते हैं। चलें, ये बात तो ख़त्म हो गई कि अब इलेक्शन के अंदर किसी जगह पे जो इलेक्शन वैसा नहीं होगा जिसको आप यूँ कहें कि फ्री एंड फेयर। लेकिन ये ज़रूर है कि ये इलेक्शन अगर हुआ और पाकिस्तानी जिस तरीके से मोटिवेशन उनकी लग रही है, इतनी बड़ी तादाद में अगर निकले, तो फिर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का एक बड़ा ताबनाक मुस्तकबिल होगा और पूरे सारा प्लान जो है वो चौपट हो जाएगा। जो कल आप लोगों ने चौपट किया, उसी तरह से आप लोग अगले 20 दिन या 30 दिन इसी जज्बे के साथ, ख़ास करके पंजाब बहुत ज़्यादा मैटर करता है, KPK के अंदर तो चीज़ें ठीक लग रही है, इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर भी चीज़ें ठीक हैं, कराची के अंदर भी मुझे लगता है कि चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। लोग वोट के लिए निकलेंगे और PTI को वोट देंगे। अगर पंजाब में लोग निकल आए तो फिर नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और ये बिल्कुल एक प्लान बन जाएगा, नया सिस्टम बनेगा और उस सिस्टम में कैदी नंबर 804 की जीत जो है वो पॉसिबल हो सकती है। अभी जो बात याद रखें कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिसमें उसके लिए रोम पैदा नहीं किया जाएगा, और उसकी साथ आप लोग हैं जो आप कल जिस तरह निकले, इसी तरह से आपने इलेक्शन के वाले दिन भी निकला और आपने वोट डाला, तो आपकी वजह से पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आएगी। बाकी सिस्टम जो है वो कैदी नंबर 804 के लिए किसी सूरत में भी साजगार माहौल पैदा करने की बिल्कुल 1% भी चांस देने के लिए तैयार नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे ये आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है, और हमारे इस चैनल को, हमारे इन मीडियम को, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को और साथ में यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि तहरीक इंसाफ का जो प्रस्पेक्टिव है वो आप लोगों के सामने पेश किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।